Good morning to all my dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Today I, Surbhi Giroti, welcomes you again in the next lecture of class 7 of chapter 2, that is nutrition in animals. Let's continue with the next topic, that is sweets and tooth decay. In previous lecture we all had studied about the digestive system and what happens to the food in the different parts of the digestive tract. Yesterday we had studied about the mouth and buccal cavity, and today we will learn sweets and tooth decay. Normally bacteria are present in our mouth but they are not harmful to us. हमारे माउथ में नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बट वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. जब कभी भी हम अपना माउथ सही से वॉश नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद अपने टीथ को क्लीन नहीं करते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे माउथ में आ जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं. These बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर. अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, शुगर जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे. और शुगर कहाँ से आएगी, प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, जो फूड आपके माउथ में रह गया है. एंड रिलीज एसिड्स. और क्या करेगी, ब्रेक डाउन करने के बाद शुगर को एसिड रिलीज करने लगेगी. द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. और वो एसिड क्या करेगा, आपके टीथ को डीके करने लगेगा, टीथ को डैमेज करने लगेगा. दिस इज कॉल्ड टूथ डीके. इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसे टाइमली ट्रीट नहीं किया गया, इट कॉजेज सेवियर टूथ एक. आपका टीथ में दर्द होने लगता है. एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस. और क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ये केस बढ़ जाता है तो फिर टूथ लॉस हो जाते हैं, मीन्स आपके टीथ टूट जाते हैं. चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डीके. ज़्यादा चॉकलेट खाने से, स्वीट्स खाने से, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर शुगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने से टूथ डीके हो जाता है. देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लॉस. ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, आपकी मम्मा भी कहती होंगी कि खाना खाने के बाद सही से माउथ वॉश करना चाहिए और ब्रश करना चाहिए. एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार. एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. और हर खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद रिंस माउथ को रिंस करना चाहिए अच्छे से. ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ. और हमें कोई भी डर्टी फिंगर या फिर अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट हमारे माउथ में नहीं डालना चाहिए. देखिए ये आपका टूथ बना हुआ है ना, टूथ की फिगर है. यहाँ पर अगर कोई भी लेफ्ट ओवर पार्ट रह जाता है तो देखिए यहाँ पे टूथ डीके होने लगा. देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है ना, और ये गैप धीरे धीरे बढ़ता रहेगा जिससे टीथ डैमेज हो जाएगा. इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा चॉकलेट, स्वीट्स या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं खाना चाहिए. Now let's study the next one. Sometimes when you eat in a hurry, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं. टॉक और लाफ while eating, खाना खाते हुए बात करते हैं या फिर हंसते हैं. You may cough, खांसी एकदम आ जाती है. Get hiccups, या फिर हिचकी आने लगती है. और a choking sensation, या फिर आपको लगता है कि आपका जो माउथ विंड पाइप है, जहाँ से आप खाना खा रहे हो, फूड पाइप है, वो आपका चोक हो गया है. दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप. ये क्यों होता है, क्योंकि आप जब खाना खाते समय बात कर रहे होते हैं या फिर हंस रहे होते हैं तो क्या होता है, उस समय आपका विंड पाइप ओपन हो जाता है और फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर कर जाता है. द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स. और विंड पाइप कहाँ जा रहा है, एयर को लेके जाता है, कहाँ से, नॉस्ट्रिल से लंग्स तक. इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप. ये फूड पाइप के साथ साथ, एडजेसेंट का मीन्स होता है अटैच्ड. विंड पाइप और फूड पाइप एक साथ होते हैं, अटैच्ड होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए और जल्दी जल्दी भी खाना नहीं खाना चाहिए और हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, विंड पाइप के थ्रू एयर आपके फूड पाइप में एंटर कर जाता है.
बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। थ्रोट जब गले वाले पार्ट में आते हैं, थ्रोट वाले पार्ट में आते हैं, तो एयर और फूड पाइप दोनों एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap-like valve closes the passage of a windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choke, get hiccups or cough. देखिए, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक सेम पैसेज होता है, इनका एक कॉमन पैसेज होता है। और विंड पाइप क्या करता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो विंड पाइप क्लोज हो जाता है, और जब हम सांस लेते हैं या जब एयर हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लंग्स में जाता है, तब फूड पाइप क्लोज हो जाता है। ये क्या गाइड करता है कि अगर फूड को आना है तो फूड पाइप ओपन रहेगा, और अगर एयर को आना है तो एयर पाइप ओपन रहेगा। और अगर बाय चांस फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर कर जाता है तो आप क्या फील करते हो कि आपका जो थ्रोट है वो चोक हो गया है, या फिर आपको कफ आ जाता है, या फिर हिकअप्स आ जाते हैं।